आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को सभी योग प्रेमियों, मानव धर्म प्रेमियों और अध्यात्म प्रेमियों को बधाई इस योग दिवस की। और महर्षि पतंजलि ने जो योग का सूत्र दिया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। योग की परिभाषा में उन्होंने बताया तो हमारी जो वृत्तियां बुरे कार्यों में, बुरे कर्मों में, बुरी दृष्टि में लगती हैं, जो हमारे विचार हैं वो विचार फिर वाणी बनते हैं, फिर वाणी कर्म बनती है और समाज में जो है फिर हानि होती है, कुकृत्य समाज में देखने को मिलते हैं। उन चित्त की वृत्तियों को रोककर, बुरी वृत्तियों को रोककर श्रेष्ठ कर्मों में, श्रेष्ठ कार्यों में लगाना ही योग है। योग का अर्थ ही है जुड़ना, चाहे वो अच्छे कार्य हों, चाहे परमात्मा का स्वरूप हो, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, अपितु वो अभिन्न ही है। श्रेष्ठ कर्म करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये नहीं है कि एक दिन के लिए कोई उत्सव मना लिया, उसकी सेलिब्रेशन कर ली, उसको चारों ओर उसमें जय जयकार हो गई, लेकिन फिर हमारे दैनिक जीवन में वो देखने को ना मिले। योग, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार नहीं मिलेगा तो फिर वो योग नहीं है, वो केवल उत्सव बन के रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा निवेदन है कि लगभग 20 वर्षों से जैसे प्रतिदिन योग सिखाने और सीखने का और करने का कार्य जो भगवान ने कृपा की है मुझ आचार्य रमेश के द्वारा हो रहा है, इस तरह से सभी अपने दैनिक जीवन में, अपने नियमित जीवनचर्या में इस योग को लेके आएं। और भगवान कृष्ण ने जो बताया है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखः, के संतुलित खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, इसका ध्यान रखें। कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, इन सारी बातों का अलग अलग विषयों में ये सारा जो नियम है एक युक्त वाला, कि एक संतुलन, एक बैलेंस रखना है, वही योग है। और ऐसा योग अपनाएंगे तो फिर आगे की बात उसके साथ मिलेगी। योगः कर्मसु कौशलम, के योग से कर्म में कुशलता आएगी। यही योग जीवन में हम क्रियान्वित करेंगे, प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो कर्म में कुशलता आएगी, संसार सुखी होने लगेगा, मानवता सुखी होने लगेगी, हम भी सुखी और हमसे जो संबंधित दूसरे हैं वो भी सब सुखी। तो ये छोटी सी योग की परिभाषा, जो विनती है, जो प्रार्थना है, आशा है कि उसको सब अपने जीवन में लाएंगे और जीवन एक अच्छा, एक श्रेष्ठ, एक उत्तम जीवन बनेगा और जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा वाली जो उक्ति है वो आ जाएगी। चाहे वो योग के माध्यम से हो, अध्यात्म के माध्यम से हो, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ये बातें कोई अलग अलग नहीं है। तो इतनी ही विनती करता हुआ कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरे ते नर न गनेरे। संसार में दूसरों को शिक्षा देने वाले बहुत हैं, लेकिन अपनी ही कही हुई बात को मान ले, कर्म में ले आए, वो कम है। आशा है कि जो भगवान ने मुझ पर कृपा की है कि पहले मैं कोई भी बात जो होती है उसको अपने जीवन में लेके आता हूँ, फिर उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ, तो इस विनती का प्रभाव पड़ेगा समाज में, विश्व में, और सबका जीवन बदलेगा, योग में बनेगा और रोगों से मुक्त होंगे। चाहे वो मानसिक रोग हों, चाहे शरीर के रोग हों, मानसिक रोग भी दूर होंगे, शरीर के रोग भी दूर होंगे, तो संसार पूर्ण रूप से स्वस्थ होएगा। और स्वस्थ होने से फिर शांति, प्रेम, सद्भाव बढ़ेगा। पुनः एक बार सभी को प्रणाम, वंदन, प्रार्थना करते हुए और नमस्कार करते हुए अनुमति लेता हूँ।